स्वागत है आपका एच एजुकेशन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पढ़ेंगे। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस को पढ़ेंगे। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल एक एडवांस्ड, साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और ऑल राउंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल को 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम या मल्टी टायर फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस का रिव्यू, परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट किया जाता है। कहने का मतलब हुआ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस की जानकारी केवल उसके मैनेजर से इकट्ठा नहीं की जाती, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों से, जैसे एम्प्लॉय के कलीग, दूसरे मैनेजर और जरूरत पड़ने पर क्लाइंट से भी पूछा जाता है कि एम्प्लॉय ने अपने काम या ड्यूटी को कैसा परफॉर्म किया है। इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर ही एम्प्लॉय को प्रॉपर कंपनसेशन, प्रमोशन और बाकी जरूरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल की सहायता से ही एम्प्लॉय का काम से जुड़ा स्ट्रेंथ, वीकनेस के बारे में पता लगाया जाता है और एम्प्लॉइज के कैपेसिटी के बारे में भी आइडिया लगाने का प्रयास किया जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड को सही से डिजाइन कर पाती है और सही से इंप्लीमेंट कर पाती है, तो फिर इससे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को काफी हद तक इंप्रूव किया जा सकता है। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड में एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी रिव्यू या फीडबैक के रूप में कलेक्ट किया जाता है। और हाँ, कुछ सिचुएशन में जिस एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का फीडबैक इकट्ठा किया जा रहा है, वह एम्प्लॉय भी अप्रेजल के मेथड में पार्टिसिपेट करता है और एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस का सेल्फ असेसमेंट भी करता है। सेल्फ असेसमेंट से फायदा यह होता है कि एम्प्लॉय को अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस और काम से जुड़ा काबिलियत के बारे में ठीक ठीक आइडिया हो जाता है और वह अपने खूबियां और कमियां दोनों को समझ पाता है। और इतना ही नहीं, वह अपने पर्सनालिटी को भी अच्छे से समझ पाता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड में थोड़ा बदलाव देखा जा सकता है, पर सारे ऑर्गेनाइजेशन में मूल रूप से 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस को फॉलोइंग स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला स्टेप है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस से जितने लोग भी जुड़े हैं, उन्हें 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। उन्हें 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि कैसे इस अप्रेजल मेथड को परफॉर्म किया जाएगा। प्रयास यह किया जाता है कि इस अप्रेजल मेथड के बारे में रिलेटेड एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स आदि तक सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। अगला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ रेटर्स। इस स्टेप में रेटर्स को सेलेक्ट किया जाता है जो एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, रेटर्स को सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि जरूरत से ज्यादा रेटर्स का चुनाव करने से जरूरत से ज्यादा डेटा जनरेट होगा, जिसे कलेक्ट करना, हैंडल करना और एनालाइज करना काफी टफ हो जाएगा और कलेक्टेड डाटा को प्रोसेस करने में काफी टाइम भी लगेगा। वहीं दूसरी ओर अगर जरूरत से कम रेटर्स होंगे तो जरूरत से कम डेटा जनरेट होगा, जिससे प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलेगा। तो जरूरत के अनुसार ही रेटर्स का चुनाव किया जाना चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस के लिए कितने रेटर्स का चुनाव किया जाएगा, वह काम के नेचर पर डिपेंड करता है। कुछ काम का फीडबैक इकट्ठा करने के लिए ज्यादा रेटर्स की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर कुछ काम का फीडबैक कम रेटर से भी इकट्ठा किया जा सकता है। अगला स्टेप है सर्वेज एंड क्वेश्चनियर। इस स्टेप में परफॉर्मेंस से जुड़ा फीडबैक इकट्ठा करने के लिए क्वेश्चनियर तैयार किया जाता है और फिर क्वेश्चनियर को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। साथ ही साथ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस से जुड़े लोगों को यह भी इन्फॉर्म किया जाता है कि प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करना है और प्रोसेस को
कंप्लीट कैसे करना है। क्वेश्चनियर्स को रेटर्स को अवेलेबल कराया जाता है ताकि वह इम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस को रेटिंग प्रोवाइड कर सके, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके। अगला स्टेप है फिलिंग एंड कलेक्टिंग क्वेश्चनियर। इस स्टेप में सारे रेटर्स को क्वेश्चनियर को तय समय में फिल करने के लिए बोला जाता है, फिल करने के लिए एनकरेज किया जाता है और एक टाइम लिमिट प्रोवाइड किया जाता है ताकि रेटर्स समय पर क्वेश्चनियर को फिल करें। अच्छा, क्वेश्चनियर फिल हो जाने के बाद क्वेश्चनियर को कलेक्ट किया जाता है जिससे परफॉर्मेंस के बारे में जरूरी जानकारी मिलती है। अगर कोई रेटर क्वेश्चनियर को जमा नहीं करता तो फिर फॉलो अप किया जाता है और यह जानने का प्रयास किया जाता है कि अभी तक क्वेश्चनियर जमा क्यों नहीं हुआ। अगला स्टेप है रिपोर्ट प्रिपरेशन। क्वेश्चनियर के माध्यम से जो फीडबैक इकट्ठा किया गया है उसको कंसीडर करके रिपोर्ट बनाया जाता है जो इम्प्लॉइज को उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, उनके परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। रिपोर्ट्स फिर इम्प्लॉइज को सेंड किया जाता है ताकि इम्प्लॉइज अपने परफॉर्मेंस के बारे में जान सके। मैनेजर्स को चाहिए कि वह फीडबैक इम्प्लॉइज को 1-to-1 प्रोवाइड करें या इम्प्लॉइज के साथ मीटिंग करके इम्प्लॉइज को फीडबैक प्रोवाइड करें। मीटिंग की सहायता से इम्प्लॉइज मैनेजर से अपने काम से जुड़ा स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्कस कर सकता है और अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है। अगला स्टेप है डेवलपमेंट प्लान। इस स्टेप में 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल से मिले फीडबैक के आधार पर इम्प्लॉइज के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि इम्प्लॉइज का काम से जुड़ा वीकनेस को रिमूव किया जा सके और इम्प्लॉइज को ट्रेनिंग, वर्कशॉप, कोचिंग, मेंटोरिंग आदि प्रोवाइड किया जा सके ताकि इम्प्लॉइज का काम से जुड़ा स्किल इंप्रूव हो सके और इम्प्लॉइज का प्रोफेशनल एस्पेक्ट डेवलप हो सके। अगला स्टेप है रीअसेसमेंट। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस को केवल एक बार परफॉर्म करने से कुछ खासा लाभ नहीं मिलता है, बल्कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस को कंटिन्यूअस बेसिस में परफॉर्म करने से ही प्रोसेस का पूरा लाभ मिलता है। और ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लॉइज को यह बताना होता है कि हर साल 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस कब परफॉर्म किया जाएगा। अगर इम्प्लॉइज को कंटिन्यूअसली इवेल्युएट किया जाएगा तो यह भी जाना जा सकेगा कि इम्प्लॉइज में कोई पॉजिटिव चेंजेस आया है कि नहीं और काम से जुड़ा नया फीडबैक मिलने का भी स्कोप रहता है। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल का कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड के एडवांटेजेस को पढ़ते हैं। पहला एडवांटेज है कंप्लीट पिक्चर। क्योंकि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का असेसमेंट मैनेजर्स, कलीग, क्लाइंट आदि परफॉर्म करते हैं तो इससे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का कंप्लीट असेसमेंट हो पाता है और एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस का कंप्लीट पिक्चर सामने निकल कर आता है और हाँ, असेसमेंट ज्यादा एक्यूरेट भी होता है। अगला एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब एम्प्लॉय को उसके परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक मिलता है तो वह अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान पाता है। अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन रखते हुए वह अपने वीकनेस पर काम कर सकता है और यदि परफॉर्मेंस में कुछ कमी है तो उसे इंप्रूव भी कर सकता है। इससे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होगा ही, साथ ही साथ उसका करियर भी डेवलप होगा। अगला मेंटेनिंग एनोनिमिटी। कई बार एक एम्प्लॉय अपने साथी एम्प्लॉय के सामने उसके परफॉर्मेंस के बारे में सही से नहीं बता पाता है। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड में फीडबैक एनोनिमस रूप से कलेक्ट किया जाता है और इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है जिससे एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से जुड़ा फीडबैक खुलकर प्रोवाइड कर पाता है और सही से बता पाता है कि परफॉर्मेंस में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या खामियां हैं और सही से बता पाता है कि क्या परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है कि नहीं। अगला वर्किंग एटमॉस्फेयर। जब सारे एम्प्लॉइज अपने एबिलिटीज को जान पाएंगे, अपने कमियों के बारे में जान पाएंगे, अपने टैलेंट को समझ पाएंगे तो वे अपने काम को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। एम्प्लॉय इस तरह से काम करने का प्रयास करेगा
के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। इम्प्लॉय अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का प्रयास करेगा, जिसके हेल्प से इम्प्लॉय का तो एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा ही, और साथ ही साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करने का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। अगला, कोलैबोरेटिव वर्क। इस अप्रेजल या फीडबैक मेथड से एम्प्लॉइज को यह आइडिया हो जाता है कि बाकी एम्प्लॉइज उसके परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि फीडबैक एनोनिमसली शेयर किया जाता है, तो एम्प्लॉइज एक दूसरे से अपसेट नहीं होते, बल्कि अपने फीडबैक पर ध्यान देकर अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं। जब कलीग, मैनेजर और क्लाइंट मिलकर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, तो इससे टीम वर्क की भावना डेवलप होती है और सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो पाता है। अगला, अवेयरनेस एंड इनसाइट। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड की सहायता से जो फीडबैक मिलता है, उसको उपयोग में लाकर एम्प्लॉइज अपने परफॉर्मेंस के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ पाता है और अपने परफॉर्मेंस के बारे में अवेयर हो पाता है। आगे, एम्प्लॉय को आइडिया हो जाता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है और उसे इंसाइट मिलता है कि कैसे वह ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। इतना ही नहीं, मैनेजर को भी यह आइडिया हो जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम में फिट बैठता है। यह आइडिया हो जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए सुटेबल है। अगला, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। फीडबैक की सहायता से एम्प्लॉयज का काम से जुड़ा वीकनेस को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, जिसके आधार पर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को सुटेबल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उन वीकनेस को रिमूव कर सकती है, जिसकी सहायता से एम्प्लॉयज का काम से जुड़ा स्किल और कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव किया जा सकता है। तो यह कहा जा सकता है कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज के लिए सुटेबल ट्रेनिंग डिजाइन करने में, सुटेबल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में गाइड करता है। अगला इंपॉर्टेंस है बैलेंस्ड फीडबैक। क्योंकि एक से अधिक सोर्सेस से फीडबैक इकट्ठा किया जाता है, तो एक बैलेंस्ड फीडबैक निकलकर सामने आता है। फीडबैक ना ही ज्यादा पॉजिटिव होता है और ना ही ज्यादा नेगेटिव। बैलेंस्ड फीडबैक की सहायता से एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के बारे में क्लियर आइडिया हो जाता है और अलग अलग पर्सपेक्टिव को भी जानने का अवसर मिलता है। इतना ही नहीं, फीडबैक में किसी भी प्रकार के बायस को भी रिमूव किया जा सकता है और निष्पक्ष रूप से परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है।